करते हैं। रिकॉर्डिंग हमारी स्टार्ट हो चुकी है। सब जो बातें मेक श्योर कर लें कि सबको स्क्रीन विजिबल है और आवाज़ ऑडिबल है, और जो कुछ मैं फारसी में कह रहा हूँ वो भी आपको समझ में आ रहा है। आ रहा है सबको समझ में? जबरदस्त। तो इसी के साथ चले जाते हैं डायरेक्टरी के ऊपर। डायरेक्टरी पे जाने के बाद चले जाते हैं अपनी उस मेन डायरेक्टरी के ऊपर जहां पर हमारे बूटस्ट्रैप के HTML के CSS के तमाम तर प्रोजेक्ट, तमाम तर क्लासेस हो चुकी हैं। तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा अपने वेब एंड ऐप के ऊपर, और वेब एंड ऐप की फाइल हमारी होती है हमारी डेस्कटॉप के ऊपर। तो डेस्कटॉप में जाने के बाद वेब एंड ऐप को सर्च आउट करेंगे एंड वंस वी हैव दैट हमें चले जाना है अपने बूटस्ट्रैप के ऊपर और बेसिक्स के अंदर। तो चले जाएंगे बूटस्ट्रैप के अंदर। वहां जाने के बाद हम चूंकि किसी भी क्लास को रैंडमली उठा लेंगे, जस्ट वी वाना डिप्लॉय दी क्लास 2, और उसके लिए हमें राइट क्लिक करके इसको भी एस कोड के अंदर ओपन कर लेना है। लास्ट टाइम हमने सारी बातें समझ ली थी। अब वो डेवलपर, वो स्टूडेंट जो लास्ट क्लास में एब्सेंट है, काइंडली वो हाथ खड़ा कर लीजिएगा। बिलाल है यहाँ पे? सिर्फ बिलाल हाथ खड़ा कर, बिलाल हाथ खड़ा कर। नहीं, एब्सेंट थे, ठीक है जी। तो एब्सेंट थे भी, वो रिकॉर्डिंग जो थी गालबन आप लोगों ने सुन ली होगी। रिकॉर्डिंग लेक्चर आपने ले लिया होगा। जो एब्सेंट है लेक्चर लेकर आया हूँ प्रीवियस, ऐसे ही आ गए। अभी वैसे ही जंग का समय है, तो आप एक काम कीजिए कि अगर डेवलपमेंट पे फोकस नहीं कर सकते तो जंग में, जहाज में चले जाएं, ताकि कुछ तो आपकी यूटिलाइजेशन हो जाए, कहीं तो आप काम आ ही जाएंगे। हमने VS कोड की बूटस्ट्रैप की क्लास 2 को ओपन कर लिया है। लास्ट टाइम काफ़ी बातें हमने की थी, जिसके अंदर से हमने कुछ बातें ये की थी कि जी गिट क्या है, गिटहब क्या है। तो हमने समझा था कि गिट क्या है। गिट बेसिकली हमारे पास एक टूल का नाम है। गिट हमारे पास एक टूल का नाम है जिसका काम क्या है कि गिटहब को ऑपरेट करना। गिटहब मतलब जो कि जहाँ पर आप क्या करते हैं, अपनी कोड को डिप्लॉय करते हैं, वहाँ पर डिप्लॉय कर देते हैं। तो उसको जो रन कर रही है जो चीज़, वो है गिट। लास्ट में पीछे से इबाद, पीछे से इबाद। कोई परेशानी है आपको? जी, आप आगे आ जाएं, आप आगे आ जाएं प्लीज, आगे आ जाएं सोफे पर। ये बात आ रही है ना? कभी ये बात आगे आ जाए भाई। आपके लिए हमने शाही सोफा यहाँ पर पेश किया हुआ है। आप यहाँ पे आए, बैठे, हमें अच्छा लगेगा, हमारे लिए बायज़ मसर्रत बात होगी। तो हम ये बात समझ रहे थे कि गिट हमारे पास क्या है। बेसिकली गिट हमारे पास एक टूल है जिसका काम ये है कि हमारी गिट हब की कमांड को ऑपरेट करना, चलाना, उसको ओवरकम करना। और गिटहब को चलाने से मुराद हमारी क्या थी, ये सारी डिटेल डिस्कशन हमने पिछली प्रीवियस क्लास में कर ली थी, लेकिन हम इसको नॉमिनल लेवल पर देख रहे हैं। फिर हमने ये देखा था कि हमारे पास गिटहब क्या है। गिटहब बेसिकली हमारे पास एक टूल है जो कि वेब के अंदर भी मौजूद है और साथ साथ सिस्टम डेस्कटॉप एप्लीकेशन के अंदर भी मौजूद है, जिसके जरिए आप क्या करते हैं कि अपनी कोड की डिप्लॉयमेंट करते हैं, ताकि आप उसको ट्रैक कर सकें कि इधर इन सेंस, किस सेंस के अंदर ट्रेस कर सकें। कोई बता सकते हैं जो लास्ट क्लास के अंदर मौजूद थे, किस सेंस में ट्रेस कर सकें, क्या ट्रेसिंग, क्या मुराद है इससे? जो कोड, जो कोड हम चेंजेस करते हैं डेफिनेटली वो सारे ट्रेस की जाए कि हमने क्या चेंज आज किया है, क्या चेंज हम कल करेंगे, और क्या चेंजेस इसमें आती जाएगी। अभी जिस लेवल पर हम कोड करते हैं वो सिंगल पेज एप्लीकेशन होती है, एक बेसिक सा कोई आर्किटेक्चर होता है। लेकिन आप इंडस्ट्री में जाएंगे तो नंबर ऑफ पेजेस होंगे, दराज के पेजेस जाएँ, कोई मुझे काउंट करके बताए तो मेरा नहीं ख्याल कि आप उसको काउंट कर पाएंगे। बहुत सारे पेजेस में आपको नजर आ जाएंगे, बहुत सारे पेजेस में जो नजर ही नहीं आएंगे। तो नंबर ऑफ पेजेस होते हैं, और इतने नंबर ऑफ पेजेस की बिहाइंड द सीन ये हो रहा होता है कि थाउजेंड ऑफ लाइन ऑफ कोड होता है, जो कि बहुत होता है, एग्जॉस्टिंग होता है।
तो उसके अंदर अगर कहीं चेंज किया जाए तो उसको कैसे ट्रेस करेंगे, कहाँ कहाँ ट्रेस करेंगे, कैसे पता लगेगा कब किसने क्या ट्रेस किया है। तो ये वाला जो पॉइंट है इसको ओवरकम करने के लिए गिटहब आता है, जहाँ पर आप डिप्लॉयमेंट करते हैं, ट्रेस करते हैं कि हमने यहाँ ये चेंज किया है और इस बिहाफ पे किया है, इस कंडीशन पे किया है, मैंने ये फीचर ऐड किया है। मान लीजिए आपने कोई नया फीचर ऐड किया है तो आपने उसमें वहाँ लिख दिया कि जी मैंने ये ऐड किया है, मेरे डेवलपर का नाम भी ऐड कर दिया कि इसने किया है, इस टाइम पे किया है और ये चेंज किया है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन वहाँ पर मौजूद होती है। इवन दो कि आप 10 साल बाद भी आएंगे तो वो इंफॉर्मेशन वहाँ पर मौजूद होगी, 20 साल बाद भी आएंगे। लेकिन आप अगर आप प्रोजेक्ट कर रहे होंगे, क्लाइंट का कोई ऐसा प्रोजेक्ट आ जाए जो रिसेंटली पहले से लॉन्च है मार्केट के अंदर और आप उस पर काम करेंगे तो आप वहाँ देखेंगे जिस डेवलपर ने काम किया हुआ है उसकी, अगर वो बहुत पुरानी एप्लीकेशन है 10-20 साल पुरानी, तो उस टाइम की भी अपडेट वहाँ पर शो हो रही होगी। बात समझ में आ रही है? क्योंकि गिटहब भी पुरानी एप्लीकेशन है जो शुरू से चल रही है। तो जो पुराने डेवलपर थे, पुराने सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, वो भी इसको यूज करते आ रहे हैं। तो ये सारी बातें हमने समझ ली थी और गिट को हमने समझा था। गिट के लिए हमने एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया था, गिट को हमने यूज करने के लिए गिट को इंस्टॉल किया था और हमने गिट सर्च करके उसको इंस्टॉलेशन हमने कर ली थी। और गालबन हमारे पास आज भी गिट की एप्लीकेशन मौजूद होगी। आपने गिट सर्च कर लेना है और आगे लिख देना है कि जी गिट हो जाए डाउनलोड, गिट हो जाए डाउनलोड। आपने ये सर्च कर लेना, जैसे आप जाएंगे तो गिट डाउनलोड की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी और वहाँ जाने के बाद आपने उसे बता देना है कि जी आई जस्ट कंसर्न अबाउट दी विंडोज, और मेरा जो कंसर्न है जो मैं डाउनलोड करना चाह रहा हूँ वो विंडोज के लिए करना चाह रहा हूँ। एंड लेट्स जस्ट क्लिक ऑन दैट, कि आपने पहले ही ऑप्शन पे क्लिक कर देना है कि जी क्लिक हेयर टू डाउनलोड। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। बिकॉज वी हैव ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, क्योंकि हमने पहले ही इसको इंस्टॉल कर ली थी और हमारे पास डाउनलोड के अंदर भी मौजूद है। अब डेफिनेटली बेसिक इंस्टॉलेशन आपको आती ही होगी, आपको आती ही होगी, कोई बड़ी इसमें इंस्टॉलेशन नहीं है, सिंपल एक प्रोसीजर है जो कि आपने थ्रू आउट उसको इंस्टॉल कर लेना है, कर लेंगे। लास्ट क्लास के अंदर ये सारी बातें हो चुकी थी, करके भी दिखाया था, कर लिएगा। कोई इशू आए तो ग्रुप में कोऑर्डिनेट कर लिएगा। जब ये सारे काम कर लेंगे तो आपकी गिट आ जाएगी, गिट आपकी आ जाएगी, गिटहब आपका ऑपरेटेबल हो जाएगा। अब आप उसको रन कर सकते हैं। अभी एट दिस इंस्टेंट हम गिटहब वेब एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, लेकिन आगे जाके ऑफिशियली इंडस्ट्री के अंदर ज्यादातर जो यूज होती है वो डेस्कटॉप एप्लीकेशन यूज हो रही होती है इंस्टीड ऑफ वेब एप्लीकेशन। तो आप वो भी यूज करेंगे अभी। और उसका शायद मैंने गार्बन आपको टास्क भी दिया था कि आप लोगों ने डाउनलोड करना है और उसको चेक करना है कि हाउ इट इज वर्किंग, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि डेवलपर्स ने नहीं किया। खैर कोई परेशानी की बात नहीं, मुझे उम्मीद नहीं बल्कि यकीन है कि आप लोग कर ही लेंगे, क्योंकि आप लोग मैच्योर भी हैं और समझदार भी हैं और रिस्पॉन्सिबल भी हैं। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ही आपको यहाँ लेके आती है, क्योंकि आपने अपनी ज़िंदगी को चेंज करना है और ज़िंदगी चेंज मौजूदा से नहीं होती, वो हरकत से होती है। और हरकत वही जो مثبت पॉजिटिव हरकत आप करते हैं। जितने ही अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन और अकॉर्डिंग टू द आइंस्टाइन, इन सब का जायजा लेंगे तो इन्होंने एक ही बात कही कि जितना एक्शन देंगे उतना ही रिएक्शन आएगा। किसी ने इसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन कह दिया, किसी ने उसको न्यूटन लॉ कह दिया, और कुरान के मुताबिक भी और हदीस मुबारक के मुताबिक भी यही है। आप जो करते हैं आपको वही मिलता है, आप जिसकी तरफ रागिब होते हैं आपको वैसे ही दिया जाता है। जिसको अल्फाज में इस तरह कन्वर्ट किया गया है कि आप जैसा गुमा करेंगे वैसे ही आपको मिलेगा। तो दैट्स मीन के ख्याली प्लान नहीं बनाए, बल्कि हरकत में बरकत है, तो हरकत करते जाइए। तो हम क्या कर रहे थे, सारे प्रोसीजर हमारे हो गए थे, फंडामेंटल हमारे हो गए थे, तो हमने डिप्लॉयमेंट की तरफ आने थे। तो डिप्लॉयमेंट पर भी हम आ चुके थे और हमने उसके लिए गिटहब को ओपन कर लिया था। ऐसे ही गिटहब हमने ओपन कर लिया था, उसका अकाउंट हमने बना लिया था। अब ये अकाउंट वाला प्रोसीजर सारा पिछली क्लास के अंदर हम कर चुके हैं। फर्दर मोर इसके ऊपर मेरा नहीं ख्याल कि आज फिर से हम टाइम लगाएंगे। तो आप लोगों ने, बिकॉज वी आर द टेक पर्सन, तो इतनी कोई कॉम्प्लेक्स इसकी साइन अप नहीं थी। आप लोगों ने इसको साइन अप कर लेना है, जो कि नॉर्मल एक फेसबुक अकाउंट होता है या सोशल अकाउंट होता है, किसी भी टाइप की एप्लीकेशन होती है, आप उसकी साइन अप करते हैं तो इसमें भी वैसे ही साइन अप होगा। आप उसको कर लेंगे, वेरिफिकेशन हो जाएगी, आपका गिटहब ओपन हो जाएगा। और
अगर फिर भी कंफ्यूजन है तो वीडियो ऑलरेडी मौजूद है, जिस तरीके से अभी हम कर रहे हैं, घर पे जाएंगे इसकी वीडियो मौजूद है। वो वीडियो प्रॉपरली पूरी तो नहीं आई थी, लेकिन जितनी भी आई थी उसमें ये वाला फेस आ गया था कि हम किस तरह से साइन अप करते हैं। किसने देखी है वीडियो? किसने देखी है तो हैंड रेस कीजिएगा। उसमें ये वाला पार्ट है कि हम साइन अप कर रहे हैं गिटहब को, है उसमें? अगर है तो अच्छी बात है, तो आप वो देख लीजिएगा और उसके अंदर साइन अप कर लीजिएगा। अगर प्रॉब्लम आ रही है, इवन तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन प्रेफर ये करूंगा कि एक दफ़ा देख लें आप। तो हमने कर लिया, उसके बाद हमने ये सब बातें समझ ली थी कि हमारे पास मेन डैशबोर्ड इंटरफेस आ जाता है और हमारे पास जिस तरीके से फाइल के अंदर डायरेक्टरी होती है, फोल्डर होते हैं, गिटहब के अंदर हमारे पास रेपोजिटरीज होती हैं, रेपोस होती हैं, वहां पर हम जाते हैं और एक रेपो बनाते हैं। दैट्स मीन वी आर गोइंग टू क्रिएट द डायरेक्टरी ऑफ द फोल्डर। हम एक डायरेक्टरी या फोल्डर बना रहे हैं, उसका नाम दे देते हैं कि जी ये हमारा जो है प्रोजेक्ट होने वाला है 3। हमने इसको नाम दे दिया एंड इट just told us कि project 3 is available, this convention is available। तो हमने ये बात देख ली। फर्दर मोर रीडमी के ऊपर हमने देखा था कि अगर हमें रीडमी, डेफिनेटली जब हम काम कर रहे होते हैं प्रोजेक्ट के ऊपर, तो एक रीडमी मतलब टेक्स्ट फाइल हम बताते हैं कि जी ये चेंज मैंने किए हैं इनिशियल लेवल पर, लेकिन अभी मैं चाह रहा हूँ कि कुछ भी नहीं हो, सिंपल बस मेरी एक रेपो हो। और डेफिनेटली भी पब्लिक होगी, प्राइवेट और पब्लिक का ऑप्शन है। अगर मैं रीडमी की फाइल ऐड करना चाहता हूँ तो रीडमी की फाइल ऐड करूंगा, नहीं चाहता तो नहीं करूंगा। और रीडमी का मैंने आपको बता दिया है, सिंपल टेक्स्ट होता है। मैं ये बता रहा होता हूँ कि ये मेरी पहली चेंजेस है, ये मेरी दूसरी चेंज है, ये मेरी तीसरी चेंज है, इस दफ़ा इस डेवलपर ने चेंज किया है, इस दफ़ा इस डेवलपर ने चेंज किया है। ये जितनी भी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन होती है रिगार्डिंग द कोड, ये सारी रेडमी फाइल के अंदर आती है। और जितनी भी कमिट कमिट आप देते जाएंगे वो सारी रीडमी के अंदर आती जाएगी। आप अभी नहीं बना रहे, लेकिन ये डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट खुद ही बना देगा जैसे आप फर्स्ट कमिट करेंगे। अब ये कमिट क्या होता है, ये सारी बातें भी हमने पिछली क्लास के अंदर समझी थी। फिर से क्विक ओवरव्यू लेते जाएंगे। और हमने ये समझा था कि हमारे पास जब मेन रेपोजिटरी बन जाए तो कुछ हमने लाइन ऑफ कोड जो कि गिट बेस के अंदर रन किया जाता है, लेकिन चूंकि अगर आपने स्क्रॉल कर लिया है, कनेक्शन बिल्ड हो गया है, तो आप उसको नॉर्मल पावर शेल और सीएमडी के ऊपर भी ऑपरेट कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। तो हम भी यही कुछ कर रहे होंगे। हमारे पास गिट बेस भी है, तो हम चाहे तो यही काम गिट बेस से करेंगे, हम चाहे तो यही काम पावर शेल पे करेंगे, और हम यही चाहें तो सीएमडी पर भी कर लेंगे। क्या कह रहे हैं? कौन सा कोड? खुद ही आता है ना ये तो। रीडमी की फाइल जब ऐड नहीं करेंगे तो खुद ही इंटरफेस आ जाएगा, रीडमी ऐड कर देंगे तो फिर ये खत्म हो जाएगा। हमने रीडमी की फाइल ऐड नहीं की है, लेकिन रीडमी की फाइल ऐड हो जाएगी जैसे हम फर्स्ट कमिट करेंगे। तो ये तो इंटरनेट पे मौजूद है, अगर आप भूल जाए कोई कोड। और कोड में ऐसा कुछ भी नहीं है, कोड आपको वैसे भी याद होना चाहिए। तो उसके लिए हम वी एस कोड के ऊपर चले जाते हैं। वी एस कोड के जाने के बाद हमारे पास दो ऑप्शन है। दो ऑप्शन कौन कौन से हैं कि या तो आप उसको अपनी विंडो में गिट बेश सर्च करें और उसके ऊपर काम करें। क्या करेंगे? गिट बेश सर्च करें और उसके ऊपर करें। लेकिन प्रेफरेबल ये है, अच्छी बात ये है कि आप जहाँ पर हैं वहीं पर ही काम कर लें अपने टर्मिनल को। ऐसे हमने जिस तरह नीचे से इसको खींच कर ड्रैग करके इसको निकाला है, आप भी इसको निकालेंगे। और यहाँ पर आने के बाद आपने क्या कर लेना है, टर्मिनल को ओपन कर लेना है। और टर्मिनल जैसे ही आपका ओपन हो जाएगा, आपने देख लेना है कि व्हाट यू आर यूजिंग राइट नाउ। हमारे पास देखिए गिट बेश भी मौजूद है, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी एसोसिएट दिस। हमने इसका कनेक्शन पहले ही प्री बिल्ट सिस्टम बना दिया है। तो गिट बेश है, मतलब डेफिनेटली जब आप इंस्टॉल कर लेंगे तो आपके सिस्टम में भी आ जाएगा यहाँ पर ऑप्शन गिट बेश का, पावर शेल का भी, कमांड प्रॉम्प्ट का भी। तो ये ऑप्शन आ रहे होते हैं, आपने जो फिजिबल है। अभी आप गिट बेश यूज करेंगे, अभी आप क्या करेंगे? गिट बेश ही यूज़ कर लें, प्रीफरेबल है। हम भी भले गिट बेश ही यूज़ कर लेंगे, क्योंकि पर्सनली मुझे बेहतर लगता है, फिजिबल लगता है, अच्छा लगता है पावर शेल या सीएमडी। तो मैं डेफिनेटली ज़्यादातर उसको वो यूज़ कर रहा था। अब काफ़ी स्टूडेंट ने पिछली क्लास में भी सवाल किया था कि सर गिट बेश क्यों यूज़ कर रहे हैं जब पावर शेल और सीएमडी ऑलरेडी सिस्टम में मौजूद है। तो उसकी रीज़न ये है कि गिटहब के लिए बना ही गिट बेश है। जब आप गिटहब यूज कर रहे हैं तो उसकी कमांड को ऑपरेट करने के लिए गिट बेश बना है, और बहुत सारी कमांड है सिर्फ गिट बेश पर ही ऑपरेट होगी, जो आगे जाके आएगी एडवांस मॉड्यूल्स में आएंगी। अभी तो नहीं है, अभी तो सब आपको कॉमन लग रहा है, आगे जाके आएंगी। लेकिन गुड प्रैक्टिस ये है कि आप अभी से गिट बेश यूज करें जहां जहां आपने गिटहब से रिलेटेड काम करना है। और उसके लिए मैंने बताया था कि चेरी पिक, मर्जिंग,
ये सारे एडवांस कॉन्सेप्ट है जो कि इंडस्ट्री के अंदर हो रहे होते हैं। अभी हम वो कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ रहे, अभी हम इनिशियल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। तो हम आ गए थे, फिर हमने क्या करा कि जी बात कर रहे हैं कि गिट हो जाए, और गिट क्या हो जाए, इनिशियलाइज हो जाए, गिट इनिट हो जाए। हमने पहली कमांड ये चलानी है, उससे पहले मेक श्योर करना है कि जी हम जो हमारी जो डायरेक्टरी है वो सही है कि नहीं। तो हमने इस बात को मेक श्योर करना है कि हमारी डायरेक्टरी का एड्रेस एग्जैक्टली है कि नहीं। हमारी डायरेक्टरी का एड्रेस एग्जैक्टली वही है जहां हम जाना चाह रहे हैं कि नहीं। तो हमने देखना है कि जी हम डेस्कटॉप वेब एंड मैथमेटिक्स बूटस्ट्रैप क्लास 2 के अंदर मौजूद हैं, और 2 में आने के बाद ये आ रहा है ना लिखा हुआ। इसमें अभी तो लिखा नहीं, लिखेंगे ना। हमने पहले एड्रेस चेक करना है कि जी एड्रेस हमारा एग्जैक्टली वही है जिसको हम डिप्लॉय करना चाह रहे हैं। हम क्लास 2 को डिप्लॉय करना चाह रहे हैं, तो हम क्लास 2 में, क्लास 2 से ज़्यादा हम क्या आगे जाएंगे। क्लास 2 से ज़्यादा तो हमारे पास कुछ नहीं है। क्लास 2 के अंदर सिर्फ हमारे पास इंडेक्स की फाइल है, और इंडेक्स का एड्रेस कभी भी नहीं आता। इंडेक्स के जो ऊपर मेन डायरेक्टरी होती है सिर्फ वहां तक आप एंटर करते हैं। अभी भी यही करेंगे, आगे जब बड़े प्रोजेक्ट कर रहे होंगे वहां पर भी यही होगा। जहां इंडेक्स की फाइल होगी उस मेन डायरेक्टरी में आपको आना है, और वहीं आगे डिप्लॉयमेंट होगी, क्योंकि जितने भी काम होते हैं वो कहां से होते हैं, इंडेक्स फाइल से। बात समझ में आती है कि नहीं? बात समझ में आ जाती है कि नहीं? अगर आ जाती है तो गिट को इनिशियलाइज करना है बाय गिविंग द कमांड गिट इनिट। अगर हमने गिट इनिट कर दिया तो कहते हैं इनिशियलाइज एमटी गिट रिपोजिटरी डैश 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 व्हाटएवर, मतलब ये कि कोई अभी फिलहाल चेंजेस नहीं है, लेकिन ये सारी आपने कर दी है। उसके बाद हम उसको ये कह देते हैं कि गिट को कर दे ऐड। अभी जो ऐड मैं कह रहा हूँ यही तो डेफिनेटली मेरी रीड मी की फाइल है, यही तो मेरी रीडमी की फाइल है। अब मैं कह रहा हूँ कि रीडमी की फाइल ऐड कर दे, मेरी रेपो बना दी, मेरी रेपो के अंदर एडमी की फाइल ऐड कर दे और इसको मेरे गिटअप पर ले जाए। बात में आ रही है? इनिशियलाइजेशन के बाद मैंने इसको एडमी की इंस्ट्रक्शन दे दी, अब ये ऐड कर रहा है। अब मेरी मर्जी के मैं इसके साथ साथ इसको नाम दूं रीडमी की फाइल के अंदर, कोई डिस्क्रिप्शन बनाना चाह रहा हूं तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा डिस्क्रिप्शन कोटेशन डाल के, डबल कोट लगा के। नहीं चाह रहा तो सिंपल डॉट लगा के इंटर कर दिया, जो कि इन मोस्ट सिनेरियोस होता है। इन मोस्ट सिनेरियोस यही होता है कि आप गिट ऐड करके इसको ऐड कर देते हैं। ऐड करेंगे, जैसे ही ऐड हो जाएगा फिर आपने दूसरी कमांड चलानी है। फिर दूसरी कमांड क्या चलाएंगे? दूसरी कमांड क्या चलाएंगे? गिट कमिट। आपने उसको बता देना है कि गिट कमिट हो जाए, हाइफन एम हो जाए, और कोटेशन लगा के आपने बता देना है कि आप रीडमी की फाइल में, डेफिनेटली ये मैंने बताया ना कि रीडमी की फाइल में आएगा जो भी आएगा, कि आप क्या कर रहे हैं, कैसे चेंजेस कर रहे हैं। तो आप उसका नाम दे रहे हैं कि मैंने पहली कमिट, कमिट का मतलब क्या होता है, कमिट कहाँ से निकला है, कमिटमेंट से। कमिटमेंट मतलब पक्का इरादा कर लेना। तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि जी मैंने काम किया है, ये काम किया है, इस बिहाफ पे किया है, तो ये कमिट में कर रहा हूँ। एक शॉर्ट फॉर्म, कमिटमेंट की शॉर्ट फॉर्म कमिट में कर रहा हूँ। तो उसकी इन्फॉर्मेशन मैंने कोर्स में डाल दी कि किस बात की कमिट कर रहा हूँ, किस बात की कमिट कर रहा हूँ, इनिशियल। इनिशियल मेरी कमिट है। बात समझ आ रही है? मैं फर्स्ट कमिट कहूँ, मैं सेकंड कमिट कहूँ, मैं जो भी चाहूँ वो कह दूँ। तो मान लीजिए इनिशियल कमिट है, मैंने कह दी और इसको इंटर कर दिया। ऐसे किया तो इसने प्रोसेस करना शुरू कर दिया, और जो जो जहां जहां चेंजेस थी इसने वो देख लिया कि वन फाइल चेंज 65 इंसर्शन क्रिएट मोड 010064 इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। रिगार्डिंग दिस इसने हमें सारी इंफॉर्मेशन दे दी। रिगार्डिंग दिस इसने हमें सारी इंफॉर्मेशन दे दी। पीछे से सारे स्टूडेंट जाग रहे हैं, कोई सो तो नहीं रहा। अगर सो रहे हैं तो, अगर वो सो रहे हैं तो चाय या कॉफी, चाय या कॉफी चाय से लेंगे, मंगवाते हैं। तो हम कह रहे हैं समोसे भी चाहिए। आपके जज्बात हम समझ रहे हैं, आपके लिए सभी मंगवाएंगे, बेफिक्र रहें। आप रुकिएगा, रियाज भाई को अभी हम भिजाते हैं आपके लिए स्पेशली चाय कॉफ़ी मंगवाते हैं।
और उन डेवलपर के लिए भी मंगवाते हैं जो सो रहे थे। तो हमने अपनी थर्ड कमांड भी ऑपरेट कर दी। उसके बाद हमने क्या करना है, गिट ब्रांच को सेट कर लेना है कि हम बता रहे हैं कि हमारी मेन ब्रांच है। हमने लास्ट क्लास में भी ये बात समझी थी कि हमारे पास ब्रांचेस होती है कि जिस पर नंबर ऑफ डेवलपर, क्योंकि गिटहब का काम क्या है कि नंबर ऑफ डेवलपर आएंगे, कोलेबोरेशन करेंगे एक साथ। मैं चाह रहा हूँ कि मैं भी काम करूँ, दूसरे डेवलपर चाह रहे हैं वो भी काम करें, तीसरे डेवलपर चाह रहे हैं वो भी काम करें, सब मिलके काम कर रहे हैं। जब काम हो जाता है तो वो एक बटन क्लिक करते हैं, पुश हो जाती है। पुश से मुराद हमारी जो कोड है वो कहाँ पर चली जाती है, गिटहब के ऊपर लाइव डिप्लॉय हो जाती है। अब जो भी चेंज कर रहे हैं वो वहां पर शो हो रही है, हर डेवलपर आके कर रहा है, एक ही फोल्डर के अंदर हर बंदा, हर डेवलपर आता है और चेंज कर देता है। कि ये पॉसिबल है आपकी कंप्यूटर की डायरेक्टरी के अंदर? या कंप्यूटर का जो आपका फोल्डर बना हुआ है क्लास 5 का, क्लास 6 का, अगर आप चाहें कि जी कोई और आपका क्लासमेट आए और वहां पर आके कुछ चेंज कर दे, क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल। लेकिन इसी चीज को पॉसिबल बनाने के लिए, इसी पॉइंट को पॉसिबल बनाने के लिए हम गिटहब यूज करते हैं, ताकि नंबर ऑफ डेवलपर आए, कोलेबरेट करें, जिसका दिल चाहे वो चेंज करे। लेकिन हर बंदे का दिल नहीं चाहेगा, जिसको अलाउ होगा सिर्फ उसी का दिल चाहेगा। उसके लिए तो हमने जिसको अलाउ किया होगा एज अ कोलेबरेटर, हमने उसको ईमेल के थ्रू आउट ऐड किया होगा, वो आएगा और अपना कोड, अपनी चेंजेस ऐड कर लेगा। एक सेकंड रुकिएगा, क्या कह रहे हैं? जितने चाहे उतने ऐड हो सकते हैं, पूरी की पूरी टीम ऐड होती है ना, तो कोई भी हो जाए जी। क्या कह रहे हैं? मेन ब्रांच के अंदर हम किसी को कहें कि वो कोलेबरेट करे तो वो कोलेबरेट कर सकता है? ये सवाल है। बिल्कुल कर सकता है। लेकिन अगर पब्लिक है तो हर बंदा कर लेगा, अगर प्राइवेट है तो सिर्फ कोलेबरेटर करेंगे। और कोलेबरेटर वही होंगे जिसको आपने टीम के अंदर, जैसे जो कंपनी की वेबसाइट होती है, कोड होता है, उसमें प्राइवेट फाइल होती है और प्राइवेट फाइल के अंदर कोलेबरेटर्स होते हैं। अच्छा, चेंज हर बंदा नहीं कर सकता आपके कोड के अंदर। पब्लिकली भी अगर अवेलेबल होगी तो उसमें सिर्फ डाउनलोड कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकता कोई। चेंज तो वही करेगा जो कोलेबरेटर है, जिसका आपसे ताल्लुक है। बात समझ में आ रही है? क्या करें? विजिबल नहीं हो रहा। अब परफेक्ट। जी, तो हमने क्या कर लेना है कि ब्रांच सेट कर लेनी है। अच्छा, ब्रांचेस भी काफी होती है, बातों का ऐसी कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन होती है जिसमें बहुत बड़ा कोड है। अब मैं मान लीजिए कि गूगल, मेरा नहीं ख्याल कि गूगल से बड़ी भी कोई एप्लीकेशन है। गूगल खुद ही इतनी बड़ी एप्लीकेशन है क्योंकि वो सारी एप्लीकेशन को ऑपरेट करती है। तो इस बेस पर आके अगर हम सोचें तो क्या आपको लगता है कि एक ही ब्रांच होगी? नहीं, क्योंकि इसके सिस्टम ही इतने ज्यादा हैं, इतने बड़े हैं कि एक ब्रांच तो अज्यूम ही नहीं की जा सकती। नंबर ऑफ ब्रांचेस, ब्रांचेस बहुत बड़ी चीज का नाम है। एक ब्रांच में बहुत बड़ा डेटा आ जाता है हमारे पास, बहुत बड़ी डेटा आ जाता है। लेकिन अगर किसी कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन की बात करें तो नंबर ऑफ ब्रांचेस हो सकती हैं। तो उस सिनेरियो में आपके पास दूसरी ब्रांच होगी तो हम वहां पे दूसरी ब्रांच का नाम दे देंगे और इसको ऐड कर देंगे। अभी मैंने कहा कि -m मेन, मतलब मेरी ब्रांच कौन सी है? मेन ब्रांच है। अगर मैं गिटहब के ऊपर जाऊंगा तो आप देखेंगे कि जी हमारी जो ब्रांच है, चलें इसको कॉपी कर लें और उसके बाद फिर हम ब्रांच को भी देखते हैं कि इधर कैसे हम अपनी ब्रांच को पता लगे कि हमारी ब्रांच कौन सी चल रही है। उससे पहले इसको डिप्लॉय कर देते हैं। तो उसके लिए हमने क्या करना है कि अपनी दूसरी कमांड को रन कर लेना है। और दूसरी कमांड कौन सी है हमारी? गिट रिमोट एड ओरिजिन। अच्छा, इस तरीके की कमांड आपको काफी सारी मिलेगी जो कि गिटहब के ऊपर नहीं है बल्कि गिटहब की डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर है। जैसा कि मैंने ओरिजिन सेट करना है, जैसा कि लास्ट टाइम मेरे पास एरर आ रहा था, उससे रिलेटेड एसएसएच कीज क्या होती हैं। अब ये बहुत कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, बहुत नॉमिनल सा एरर भी हो सकता है, आपने उसको सॉर्ट आउट करना है। और उसके लिए आपको कहाँ जाना है? डॉक्यूमेंटेशन पे जाना है। कबीर क्या डिस्कशन कर रहे हैं? ठीक है।
तो हमने ब्रांच जैसे ही सेट कर दी तो हमने उसको बता दिया कि जी अब रिमोट एड ओरिजिन कर ले और हमारी जो यूआरएल है इस रिपोजिटरी की वो क्या है github.com SMIT क्लास project3.git। हम आते हैं और इसको यहाँ पेस्ट कर देते हैं और पेस्ट करने के बाद हमने ये शॉर्टकट हर दफा नहीं लेना पेस्ट करने के लिए, हमें हमारी कमांड का पता होना चाहिए और यूआरएल तो हमें मिल ही जाती है, यूआरएल तो हमें मिल ही जाती है। तो यूआरएल हमारे पास ये मौजूद है, आपने यहाँ से यूआरएल उठा लेनी है दिस वन। तो आपको कमांड याद होनी चाहिए, अभी डायरेक्ट अगर हम कॉपी पेस्ट कर भी रहे हैं आपको कमांड याद होनी चाहिए। कमांड क्या है git remote aid origin, बस git remote aid origin, मतलब आप उसको रिमोट एक ओरिजिन दे रहे हैं, ओरिजिन का मतलब एक पॉइंट दे रहे हैं कि यहां से ये ऑपरेट हो। आपने इसको एंटर कर देना है। जैसे ही एंटर करेंगे तो ये प्रोसेस होना शुरू हो जाएगा और इसमें ओरिजिन सेट हो जाएगा। मीनवाइल वी जस्ट गोना कॉपी दी अनदर कमांड, द लास्ट कमांड इज git push u origin main। फिर हमने बताया कि जी सारी चीजें सेट हो गई, अब इसको जितना भी कोड है वो सारा मेन ब्रांच के अंदर पुश कर दे, क्या कर दे, पुश कर दे, डिप्लॉय कर दे। तो हमने ये कमांड लिख लेनी है और एंटर कर देनी है और जैसे ही एंटर करेंगे फिर से ये प्रोसेस होना शुरू हो जाएगा। और हमने देखा कि इसने कुछ हमें इंफॉर्मेशन दी रिगार्डिंग द डिप्लॉयमेंट, कहा जी कि एम राइटिंग ऑब्जेक्ट 3 डन काउंटिंग ऑब्जेक्ट सो ऑन डेटा कंपैरिजन, और सारी उसने इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दी डिप्लॉयमेंट उसने दे दी। और दैट मीन वी हैव सक्सेसफुली डिप्लॉयड द कोड। उसके लिए चले जाएंगे, रिफ्रेश कर लेंगे। रिफ्रेश जैसे ही हम करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारी रीडमी की फाइल ऐड हो गई। अब वो डेवलपर जो सोच रहे थे कि रीडमी क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि हमने पहले रीडमी पे टिक मार्क नहीं किया था, लेकिन अब हमने क्योंकि कमांड ऐड की थी ऐड की, और ऐड का मतलब रीडमी की फाइल ऐड हो जाना, तो अब रीडमी की फाइल ऐड हो गई है। और हमने इसको नाम क्या दिया था, हमने क्या नाम दिया था, इनिशियल कमिट। तो हमारे पास इनिशियल कमिट आ चुका है, हमारे पास इनिशियल कमिट आ चुका है। इंडेक्स हमारे कोड के अंदर क्या था, हमारे कोड के अंदर क्या था, सिर्फ इंडेक्स डॉट एचटीएमएल था। अगर अगर इमेजेस होंगी, अगर रिकॉर्डिंग होगी, अगर ऑडियो होगी, किसी भी टाइप की फाइल होगी तो डेफिनेटली वो भी यहाँ पर डिप्लॉय हो जाएगी। अब जैसे जैसे हम एडवांस जाते जाएंगे तो हम सीखते जाएंगे कि हमें जो चीज़ नहीं रखनी उसको कैसे नेगलेक्ट करेंगे, जो रखनी है उसको कैसे एंटर करेंगे। तो वो टाइम टू टाइम हम बातें सीखते जाएंगे। एट दिस इंस्टेंट ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है कि हमें नेगलेक्ट करने की जरूरत पड़े, क्योंकि जो भी डिप्लॉय करेंगे हमें सब कुछ ही डिप्लॉय करने की नीड होगी। तो हमने देखा कि हमारा कोड तो फिल वक्त एट दिस इंस्टेंट प्रॉपरली सक्सेसफुली डिप्लॉयड हो चुका है। फिर हमने देखा कि ये हमारा कोड है, इवन तो अगर हम चाहें कि जी इसको डाउनलोड करना है तो डाउनलोड जिप फाइल कर लेंगे। अब कोई कोलैबोरेटर आता है आपके पास और कोई पब्लिक क्योंकि अवेलेबल है, अब जो आएगा उसको डाउनलोड कर लेगा, क्लोन कर लेगा, डाउनलोड कर लेगा या क्लोन कर लेगा। लेकिन आप चाहते हैं कि कोई आपके साथ चेंज भी करे तो फिर वो एक एडवांस कॉन्सेप्ट है, वो आप अपनी तरफ एक्सप्लोर करिएगा, हम टाइम टू टाइम इन बातों को सीखते जाएंगे। अभी मॉड्यूल 1 में इतना ही है, आगे जाएंगे तो वो भी सीख लेंगे कि आपने सेटिंग में जाके किस तरीके से कोलैबोरेटर्स को ऐड करना है ताकि वो भी इसमें चेंज करने के लिए एप्लीकेबल हो जाएं और उनको भी इस पर एक्सेस हो जाए। बात समझ में आ जाती है कि नहीं। फिर इसमें कह रहे हैं कि ओपन विद गिटहब डेस्कटॉप, तो उसको आपने इंस्टॉल करके ओवरव्यू कर लेना है। बात समझ में आती है कि नहीं? अगर यहां तक कोई सवाल है तो काइंडली लेट मी नो। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, हमारा प्रोजेक्ट लाइव हुआ है उस पर लिंक कैसे आएगा, वो तो अभी आएगा ना, वो तो हम डिप्लॉय करेंगे और वो है उसकी डोमेन डिप्लॉयमेंट, जिसके थ्रू आप उसके यूआरएल मिलेगी और लाइव आप प्रोजेक्ट देख सकेंगे। अभी कोड की डिप्लॉयमेंट हुई है, कोड लाइव हुआ है, लाइव चेंजेस कर सकते हैं, लाइव एक्सेस कर सकते हैं। अभी जो कोड पे जाता हूँ ये मेरे पास यूआरएल है, मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ ना, अब मैं डाउनलोड कर सकता हूँ इसको बार बार। फिर मैं इसके ऊपर अगर इनिशियल कमेंट पे क्लिक करूंगा तो ये लोड हो जाएगा और देखिए ये बता रहा है कि सारी ग्रीन बता रहा है, दैट्स मीन कि इसमें हमने इनिशियल कमिट किए, पहले कमिट किए, हमने कोई चेंज इसमें नहीं किया, कोई चेंज इसमें
नहीं किया। अब मैं चाह रहा हूँ, क्योंकि देखिए मैं क्या चाह रहा हूँ कि लाइफ का मतलब क्या होता है, अब मैं जो भी चेंज करूंगा बार बार उसका क्या करूंगा, लाइफ करूंगा, कमिट करूंगा, और ये होगा भी। मैंने क्या किया देखें, स्पेस एंटर कर दिया, तो ये क्या हुआ, गिटहब ने रिकॉग्नाइज कर लिया, गिट ने रिकॉग्नाइज कर लिया कि जी यहाँ तो चेंजेस हो गई है, यहाँ क्या हो गई है, चेंजेस हो गई है। मैंने एक और स्पेस ऐड कर दिया, उसने देखा कि यहाँ पे चेंजेस हो गई है। समझ में आ रही है बात, अब वो रिकॉग्नाइज कर रहा है। अब मैं दोबारा से क्या ये प्रोसीजर करता रहूंगा, हर दफा ये सारी कमांड लिखूंगा, हर दफा डिप्लॉयमेंट करता रहूंगा, नहीं। अब मुझे ये सब काम करने की नीड नहीं है। अब क्या नीड है मुझे, ये बताएं। क्या करेंगे, दोबारा करें, गिट को ऐड करेंगे। हाँ, गिट ऐड करेंगे, गिट को कमिट करेंगे, तो कर लेते हैं। क्या करना है, गिट ऐड करना है, गिट को ऐड कर लिया हमने। देन जैसे ही, अब जैसे जैसे हम चेंज करते जाएंगे, फिर मतलब ऐसा नहीं कि हर दफा मैंने चेंज किया, अब मैं उसको सेव करना चाह रहा हूँ, मैंने बता दिया कि मैं काम हो चुका है मेरा, तो मैं क्या करूंगा, कमिट कर दूंगा। अब हर दफा कोड को क्या करूंगा, पुश करता रहूंगा, ताकि मेरा काम आगे जाके सेव होता जाए। तो फिर मैंने बार बार ये सारी लाइन नहीं रन करनी, सिर्फ अब जो हम रन कर रहे हैं, जो हम कमांड देंगे सिर्फ वो रन करनी है। एक दफा डिप्लॉयमेंट हो जाएगी तो सिर्फ ये तीन कमांड आपने रन करनी है। पहले ऐड कर दी, उसके बाद आपने कहा कि जी गेट हो जाए कमिट। क्या लिखो जी, कोई बता सकता है, सही लिख रहा हूं मैं, ऐसे ही लिखते हैं। मैंने कहा कि जी सेकंड हो जाए कमिट। इज इट क्लियर, नो, इज इट राइट, परफेक्ट। मैंने कमिट कर दी। हाँ डेफिनेटली, अब हमने ना ब्रांच सेट करनी है, ना ओरिजिन सेट करना है, किसी भी चीज की नीड नहीं है। इवन दो आपने इनिशियली इनिशियलाइज भी नहीं किया, मतलब इनिशियलाइजेशन की भी नीड नहीं है। हमने जस्ट ऐड करना है, ऐड के बाद कमिट देनी है, और सिंपल उसको पुश कर देना है। कोई बताएगा पुश की कमांड क्या है, गिट पुश हाइफन यू ओरिजिन, ऐसे ही है, परफेक्ट। क्या कह रहे हैं, ओरिजिन की स्पेलिंग गलत, चलो जी, क्या कमांड है, स्पेलिंग देखिए, गिट पुश हाइफन यू ओरिजिन मैन, ऐसे। अभी सही है, देख लें दफा, कर दें रन, रन कर दें। जैसे ही हम रन करते हैं दोबारा से वेटिंग के अंदर आ जाते हैं, ये अपना प्रोसेस स्टार्ट शुरू कर देता है, और इसने सारी चेंजेस को रिकॉग्नाइज किया और बताया आई हैव पुट दिस चेंजेस एंड आई एम गोना डिप्लॉय दिस राइट नाउ अगेन। तो उसने फिर उसको डिप्लॉय कर दिया, और फिर हमने दोबारा से इसको रिफ्रेश कर लेना है। और जैसे ही रिफ्रेश करेंगे, जैसे ही हम रिफ्रेश करेंगे, जैसे ही रिफ्रेश करेंगे, तो हमारी चेंजेस आ जाएगी। बैक कर लेते हैं। हम चले जाते हैं प्रोजेक्ट 3 के ऊपर, और हमने देखा कि इस दफा कमिट आइस क्या नाम आया, सेकंड कमिट। मतलब ये कि पुश तो हो चुका था, अब चेंजेस आती जा रही हैं, करते जा रहे हैं, जो डेवलपर करते जाएंगे यहाँ पे शो होती जाएगी। आप क्लिक करेंगे, आपको देखना है कि क्या चेंजेस हुई है, आपने यहाँ क्लिक कर देना है। उसने बताया कि वन फाइल के अंदर 2 पॉजिटिव चेंज आया है, 0 लाइन चेंज हुई है। तो इस तरीके से जो भी चेंज आती जाएगी वो करते जाएंगे। देखिए आप 25 और 26 लाइन पे बता रहा है कि आपने ब्लैंक स्पेस ऐड किया है, तो वो यहाँ पर शो हो रहा है। बात समझ आ रही है किस तरह से ट्रेस हो रहा है, मतलब हमें पता लग रही है कि हमारे कोड में क्या चेंज हुआ है। इसी तरीके से होता है कि 10 साल पहले किसी डेवलपर ने कुछ लिखा था, मैं ये चाह रहा हूँ कि मुझे वो चीज़ अब खत्म करनी है, तो इसके थ्रू आउट मुझे पता लगेगा। क्योंकि जब आप इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो इवन तो आप जब पुश करते हैं तो उसकी कमिट में आप क्या लिखते हैं, नाम लिखते हैं, रीजन लिखते हैं, और उसकी डेट और टाइम लिखते हैं, किस टाइम पे मैं ये काम कर रहा हूँ।
सारी डिटेल वहाँ पर मौजूद होती है, ताकि 10 साल बाद भी कोई डेवलपर आए तो उसको परेशानी नहीं हो, उसको एग्जैक्टली पता लगे और वो वहाँ पर चेंज कर दे। बातें समझ में आ रही हैं? अगर ये सारी बातें समझ में आ रही हैं तो गिटअप की बातें यहाँ पर खत्म करते हैं, गिटअप की बातें यहाँ पर खत्म करते हैं और आ जाते हैं, कहाँ आ जाते हैं, नेटलिफाई, जहां पर लाइव डिप्लॉयमेंट हमें मिलेगी, जहां पर हम अपने प्रोजेक्ट को लाइव कर सकेंगे। क्या कर सकेंगे? देखें, गिटअप से भी हो सकता है, वर्सल से भी हो सकता है, साइक्लिक से भी हो सकता है, एंड देयर आर नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म। लेकिन हमारे एजेंडा के मुताबिक हम किसको प्रीफर कर रहे हैं? जो हमारी ऑफलाइन में पहले गिटअप था, उसके बाद क्या है? नेटलिफाई। क्योंकि आपको जो क्विज होगा, आपके जो हैकाथॉन्स होंगे, उसमें उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे आपसे। हाँ, वो आप अपनी फिजिबिलिटी के लिए करें, और एक डेवलपर को हर चीज़ मालूम होती है, उसको पता होता है कि मैंने बाकी सर्वर पे किस तरह डिप्लॉयमेंट करनी है, तो वो भी आप करेंगे। तो आज जाके ज़रूरी नहीं है कि आपने ये कर लिए बहुत है, आप व्हाट्सएप पे भी जाके ट्राई करें, इटसेल्फ गिटहब पर भी ट्राई करें, गिटहब पर भी होती है। कोड के अलावा गिटहब पर प्रोजेक्ट भी डिप्लॉय होता है, तो आप वो भी डिप्लॉय करके देखें। अभी आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती जा रही है, जितना आप सीखेंगे उतना आपके लिए एजेंडा बढ़ जाएगा, टास्क बढ़ रहे हैं आपके लिए। पहले आप कंफर्टेबल थे, इजी जोन के अंदर थे, अब वो डेवलपर जिनको नींद आ रही है वो सो जाए भले, वो सोने के लिए आते हैं गालबन यहाँ पर। क्या ख्याल है? तो हमने क्या कर लेना है कि साइन अप कर लेना है, और साइन अप करने के लिए या तो गेट स्टार्टेड कर दें या साइन अप कर दें, डेफिनेटली वो आपको अल्टरनेटिवली साइन अप पर ही लेकर जाएगा। एंड डेफिनेटली यू विल हैव द नंबर ऑफ ऑप्शन वी फ्रॉम विच ऑप्शन यू वांट, कि आप किस ऑप्शन के थ्रू आउट इसको साइन अप करना चाह रहे हैं, कि जी इसके थ्रू आउट करना चाह रहे हैं, इसके थ्रू आउट करना चाह रहे हैं। अब आपको नहीं पता गिटलैब क्या है, आपको नहीं पता बिट बकेट क्या है, तो आप इसको एक्सप्लोर कर लीजिएगा। और अगर फॉर्मल एक मेथड जो हमारे पास होता है ईमेल के थ्रू आउट, तो वो आप कर लीजिएगा। प्रिफरेबल क्या है? प्रिफरेबल ये है, जो आसान मेथड है वो है गिटहब, कि डायरेक्ट गिटहब हमारा एसोसिएट हो जाए। हाँ, अगर इन सिनेरियो अकाउंट दूसरे दूसरे चल रहे हैं, गिटहब पे अलग चल रहा है, यहाँ अलग चलाना है, तो उस केस के अंदर फिर आप क्या करें? फिर आप ईमेल के थ्रू आउट कर लें, वो ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। अथोराइज नेटलीफाई हम कर लेते हैं, अथोराइज नेटलीफाई हम कर लेते हैं, और ये हमारी अथोराइजेशन कर लेगा, और हमें SMIT क्लास के नाम से हमारा सर्वर एक बना देगा, अकाउंट बना देगा। हम इसमें यहाँ पर भी कह देते हैं कि SMIT की क्लास है, और पर्सनल यूज़ के लिए हमने इसको इस्तेमाल करना है। और हमारी जो एप्लीकेशन है वो वेब ऐप है, वेब ऐप है, ऐसे ही है ना? और क्या आपको हमें क्या बता रहा है जी? जूनियर वेब डेवलपर्स हम सब हैं, और क्या बता रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ योर टीम, टीम क्या है, एंड सारी चीज़ें पहले नहीं करें और उसको कंटिन्यू करें। अच्छा जी, ये क्या आ गया हमारे पास? डैशबोर्ड आ गया है हमारे पास नेटलीफाई का। अब हमने उसको बताना है कि जी हम कहाँ से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, हमने मान लीजिए गिटहब से ही उठाना है। हमारे पास ऑप्शन सारे हैं, वो ऑप्शन हमें सारे दे रहा है, लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि अभी का जो प्रोजेक्ट है वो गिटहब से उठा लो, वहाँ हमने लाइव किया हुआ है, तो वहाँ से उठा लो। अच्छा, आप लोकल डायरेक्टरी से भी उठा सकते हैं, आप अपनी लोकल डायरेक्टरी से भी उठा सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वहाँ पर लाइफ चेंजेस नहीं होगी, आपने जो चेंज किया है वही किया है। अब मान लीजिए मैं कोई चेंज कर लेता हूँ, तो मुझे क्या करना होगा? फिर मुझे क्या करना होगा? फिर मुझे दोबारा से डिप्लॉयमेंट करनी होगी। लेकिन अगर मैंने गिटहब पे पुश किया हुआ है तो मेरी चेंजेस तो वहाँ पर होती जा रही है, तो जो भी चेंज करूँगा वो लाइव वेबसाइट पे भी आती रहेगी। अब ये 2 साल तक 10 साल तक मेरे चेंज करते जाऊँगा, चेंजेस आती जाएंगी। जी, एग्जैक्टली, नेटलीफाई पर भी आएगी। नेटलीफाई खुद ही ये चीज़ ओवरकम कर लेगा, खुद से ये काम करेगा। हाँ, गिटहब के ऊपर आपको थोड़ा उसको बताना पड़ेगा, मतलब कमिट करके तो बताएंगे ना आप उसको कि मैंने चेंज किया है, वरना वो कैसे रिकग्नाइज करेगा? तो आप कमिट तो डेफिनेटली करते जाएंगे, आप जो भी कोड करेंगे कमिट करते जाएंगे। अब ये प्रोजेक्ट 1, प्रोजेक्ट 2, प्रोजेक्ट 3, हम कह रहे हैं कि जी प्रोजेक्ट 3 की बात करें, और टीम हमारी ये है। साइट का नाम बता दें जी, क्या है साइट का नाम? प्रोजेक्ट 3 बता देते हैं। और कह रहा है कि जी प्रोजेक्ट 3 साइट नेम इज़ नॉट अवेलेबल, तो क्या कहें हम इसको? 3.0 कह दें, 300 कह दें, 3000 कह दें। चलें, बात बन गई हमारी। प्रोजेक्ट 3000 हमने कह दिया है इसको,
उसके बाद हमने इसकी ब्रांच बता दी, मेन ब्रांच ब्रांच हमने सेलेक्ट कर लेनी, मेन ब्रांच हमने सेलेक्ट कर ली, बेस डायरेक्टरी हमें बता देनी है। अभी फिलहाल हमारे पास बेस डायरेक्टरी बहुत ज़्यादा नहीं है अभी, क्योंकि सिर्फ क्या है हमारे पास एक मेन डायरेक्टरी है, उसके अलावा कोई ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा डायरेक्टरी हो। जब बहुत ज़्यादा डायरेक्टरी होगी तो आप सेट करके बताएंगे कि मेन डायरेक्टरी मेरी ये है। अभी फिलहाल ये सारे ऑप्शन हमारे लिए काम के नहीं है, क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स कोई एप्लीकेशन हमारे पास नहीं है, एक सिर्फ इंडेक्स की फाइल है। लेकिन आगे जाके होगी तो उसके लिए सारी कमांड आपको देनी पड़ेगी। अभी एट दिस इंस्टेंट हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने डिप्लॉय प्रोजेक्ट 3000 कर देना है, और जैसे ही आप इसको कर लेंगे तो कहेगा कि साइट डिप्लॉय इन प्रोग्रेस, और ये प्रोग्रेस के अंदर है। और जैसे ही ये डिप्लॉय हो जाएगी तो हमें पता लग जाएगा। तो व्यू साइट डिप्लॉय, और हमने देखा कि उसने हमें पॉपअप दे दिया कि जी आपकी साइट सक्सेसफुली डिप्लॉय हो चुकी है। तो हमने कहा कि जी ओपन प्रोडक्शन डिप्लॉय, तो प्रोडक्शन डिप्लॉय के ऊपर लेके चले जाओ, दिखाओ मेरी एप्लीकेशन कैसी है। तो हमने देखा मेरी एप्लीकेशन ये सी है। अब मैं गौर करूँ तो मेरी जो लाइव यूआरएल है इसके लिए मैं चला जाता हूँ, इसके लिए मैं चला जाता हूँ मैग्नीफायर के ऊपर, और मैग्नीफायर पे जाने के बाद अच्छा सिस्टम किस किस के ओपन है, बल्कि एक काम कीजिए मोबाइल निकालें सब। अच्छा यहाँ देखेंगे तो मेरे पास ये यूआरएल आ रही है प्रोजेक्ट 3000.netlify ऐप, जो कि लाइव एक यूआरएल है। अब जो मेरा कोड था और जो मेरी गिटहब का कोड है और जो डिप्लॉयमेंट है, अभी आपको भी एक्सेस हो चुकी है। मतलब अब मेरी वेबसाइट लाइव है, जिस तरीके से दराज है, जिस तरीके से गूगल है, और जितनी भी लाइव एप्लीकेशन हैं उसी टाइप मेरी एप्लीकेशन हमारी बन चुकी है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि जी आप लोग सब जो है एयर फोर शेयर ओपन कर लें। मैं यूआरएल शेयर कर रहा हूँ और आप इसको अपने अपने सिस्टम में वेबसाइट को रन कर सकते हैं। तो चले जाएं एयरफोर्स शेयर के ऊपर, और मेक श्योर कर लिएगा कि आपका इंटरनेट जो है सिर्फ स्टूडेंट एसएमआईटी स्टूडेंट ही कनेक्ट हो। देन यू विल एबल टू रन दिस एप्लीकेशन बाय यूजिंग दी यूआरएल, एंड दैट इज गोना कम विया एयरफोर्स शेयर। तो हम आ जाते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं, मैंने सेव कर दिया, इसको एक्सेस करें और रन करके देखें। सबको रिसीव हो गई, चल रही है, परफेक्ट, जबरदस्त, साउंड्स गुड। किसी के पास चल जाएगी, किसी के पास कोई इशू आएगा। चल जाएगी तो मेजोरिटी के पास चल गई है, तो आपके पास भी चल जाएगी। जी कहाँ क्या कह रहे हैं? हो रहा है अभी डिप्लॉय, डोमिनियन मल्टीप्लाई कंप्यूटर, यही है हमारा, यही है। देखें खराब क्यों हुआ, खराब हुआ होगा क्योंकि आ रहा है आ रहा है आ रहा है, टेंशन नहीं है, आ जाएगा। जी हो रही है ना, हो रही है ना, क्या नहीं हो रही, कहाँ लिंक होने लगी? एयरफोर्स शेयर पे लिंक शो नहीं हो रही, किस किस के पास नहीं हो रही? हो गई। यहाँ तक सारी बातें समझ में आ जाती हैं, अगर तो फर्दर मोर फिर मजीद आगे बढ़े, बढ़े, चले आगे। एरर आ रहा है, एरर आ रहे हैं, इधर आ जाए। इनिशियल
चलें अब आप सब एक काम कर लीजिए कि अपने अपने सीट बेल्ट